आप सबको बता दें कि बुंदेली युवा संवाद का आयोजन के लिए सारे जो अलग अलग जगत के लोग हैं हम सबके बीच एक संवाद हो, काय के जो कार्यक्रम केवल फीता काटने को चिपकाए ना बने, कुछ चीजें बहुत सकारात्मक चीजें भी बाहर निकलने। शुरुआत दीपू भैया से। दीपू भैया, बुंदेली समाज के एक तो आयोजन आप देख रहे हो, आप से कई बार विषय पे पिछले 2-3 साल से हमारा डिस्कशन होकर कुछ करने हैं, अब आनंद आओ, बहुत आनंद आओ। और लगातार जैसे आपने भी कही कि अपन लगातार लगभग 1 साल से तो इनकी चर्चा कर ही रहे थे। आप कह रहे थे जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी करवा रहे हैं। जब तक जो फाइनल नहीं हो हम यही सोच रहे हैं इनको जल्दी हुई कब। अलग अलग प्रारूप हो लेके मन की चर्चा हुई, अलग अलग तरीकों को लेके चर्चा हुई, और जब जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने अब जमीन पे उतारे हो तो जब संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों के लाने एक गौरव को प्रतीक होगा भोपाल। अपने शहर को आदमी, अपने गांव को आदमी, अपनी मिट्टी को आदमी जब बाहर जाके कोई चीज हासिल करत है तो खुद के घर में चीज हासिल होगी उतनी वैल्यू नहीं हो जितनी अपन बाहर जाके वो चीज को हासिल कर गए। एक प्रकार से अपनी जीत आए कि अपन उनकी तरह से छुड़ाए ले आए, या आपकी भी जीत है और आपके साथ साथ हमारे पूरे बुंदेलखंड वासियों की जीत है। और जब भैया मंच संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कही कि हमने कार्यक्रम, हमने कहा ये घर को कार्यक्रम हो रहा, पहली बार बाहर है घर को कार्यक्रम हो रहा। जब अपनों घर को कार्यक्रम आए ना, इनमें कोई आगे ना कोई पीछे, न छोटी बात न कोई बड़ी बात, न को मान न को सम्मान न को अपमान, अपनों कार्यक्रम आए अपन सब के सहभागी। तो हमारा ने तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भोपाल में बैठ के बुंदेलखंड की चर्चा हो रही जी तरीके से। बुंदेलखंड पे आप भी लगातार अपनी चाहे वे सभाएं हो, चाहे आप फेसबुक लाइव पे आओ, तो कुछ भी तो आप बुंदेली को बहुत प्रयोग कर, बुंदेली के मान सम्मान के लाने अपन सब प्रयास कर रहे हैं। अब इनमें और का होने की जरूरत है, जी के जरिए एक अपनी मिट्टी की तरफ लोगों को झुकाव अपन बात लिया। देखो ये हम पढ़े अंग्रेजी मीडियम में, लेकिन उतनी अंग्रेजी हमें आउट नहीं है। हमारा जो मीडियम है तो वो हिंदी और अंग्रेजी मिक्सअप है, तो आधी हम हिंदी सीखे आधी हम अंग्रेजी सीखे। एक समय है तो जब बुंदेलखंडी को अपन सब जने गंवारों की भाषा समझते और अपनी भाषा में कहो पुर्रियाई की भाषा कहा होती है ऐसे। जब अपन बाहर को से बात करते हिंदी बोलने बारे से तो अपनी भी तुर्की नहीं करती, अपन भी बुंदेलखंडी स्टाइल में हिंदी बोलने को प्रयास करते, हमें भी लगाती। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति ने हमसे जा कही कि जब तक तुम अपनी चीजों की वैल्यू कर वो न सीखो तुम जिंदगी में कछु हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें अपनी भाषा की वैल्यू करने वाला ये जितने क्षेत्रीय पूरे भारत के अलग अलग कोने को आप उठा के देखो, जब पंजाब साइड चले जाओ, गुजरात चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, ये सब अपनी भाषा बोलते। अगर आपको काम है आपकी अटकी है तो उनकी सीखो, वे अपनी भाषा पे टिके हैं, ये सब अपन से आगे हो गए। अपन दूसरे की भाषा खींच रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम जहाँ सोच रहे हैं कि हमें बुंदेलखंडी बोलने बनना जो हमें पूरा समझ, जबकि ये चीज पे गर्व करवा जहाँ भी एक भाषा है अपने लोगों के बीच में तो कम से कम बोलो। चलो भाई दूसरे को नहीं समझ में आ रही तो उसे नहीं बोलो, वो मालवा बारे से आप बातें कर हो तो वो आदि भाषा अपनी समझ में नहीं आ, दिल्ली वाले से बातें कर वो आदि भाषा समझ में नहीं। लेकिन बुंदेलखंड बारे से अगर आप बुंदेलखंडी में बात नहीं कर रहे तो फिर बुंदेलखंडी होने को मतलब का, तुम तो नाम ही करके कहा है बुंदेलखंड के, हम तो बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, जानो कछु। ऐसे हम सभाओं में भी 80% बुंदेलखंडी बोलत, चाहे हमारे क्षेत्र की समाएं हो चाहे बुंदेलखंड की समाएं, 80% हम बुंदेलखंडी को इस्तेमाल कर अपनी भाषा अपने क्षेत्र में बोलने से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। हमने जो खुद समझी, जब आप अपनी भाषा में बात करो अपने क्षेत्र में तो जहाँ लोगों से आपको ज्यादा अच्छे से जोड़े, उनके जहन तक उतार। और वास्तव में अब इसी प्रकार की जो प्रकार के कार्यक्रम हो रहे, सबसे पहले तो आपने जो प्लेटफॉर्म बना बुंदेली बोछार, जो अपने आप में एक अनुभव माने जो लोगों को भाव और ऐसा प्रयास अलग अलग स्तर पर होने लगे। अभी अपन भोपाल में बैठे, कहीं कोई दिल्ली में बैठ के चीज की करे तो निश्चित तौर पे अपन के लाने ज्यादा फायदा होगा। और बुंदेलखंड की चीजों को जो उपयोगी चीजें हैं, जो यहाँ की यूएसपी है, यहाँ की विशेषताएं, उनको हम कैसे बाहर लोगों के लाने प्रचारित कर सकते,
ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल मार्केटिंग को जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है। आपके बुंदेलखंड में ऐसी कई चीजें हैं जो अन्य क्षेत्रों में नहीं है, या आपकी विशेषताएं हैं, अपन उनको प्रचारित नहीं कर पा, अपन उनको लोगों तक पहुंचा नहीं पा। वो सबसे बड़ा कारण है कि हमें ही उन पर विश्वास नहीं है, हमें ही उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चीजें राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं। खासकर हमारे दिमाग में काफी सी कि बुंदेलखंड की हो आई है, बुंदेलखंड जो दिन हमारे जब चीज भूल जाए, जो दिन हम जब मानसिकता छोड़ दें, जो दिन हम गर्व करने लगे, गौरव करने लगे अपनी भाषा पे, तो ये सारी चीजें हो। एक सवाल और के बुंदेली युवा गांव से लेकर तो शहर में रह गए, शहर से लेकर बड़े शहर में रह गए और निकल वो जरूरी है रोजगार के लाने। तो केवल बुंदेलखंड की जो पहचान बन गई पूरे देश में कि भैया पलायन करके कोई सब्जी को टीका लगा रहा, कोई प्लम्बरिंग कर रहा, कोई मजदूरी कर रहा, ई के अलावा बड़ी पहचान कब बनो कि रास्ता आपके लिहाज से आप फिलहाल कोई पद पे नहीं है लेकिन आगे हुई क्यों, लेकिन तो उस हिसाब से आपको कब है? देखो भैया, बहुत सारी चीजें अगर अपन राष्ट्रीय सिनेरियो में देखें, पूरा चिंतन आप करो, तो क्या कारण है कि महाराष्ट्र में भी छठ पूजा को आयोजन होते कि नहीं? बड़े बड़े नेता दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, दो ही एकदम अलग अलग दिशाओं के क्षेत्र, छठ पूजा को आयोजन बड़े बृहद स्तर पर महाराष्ट्र में भी हो रहा हो, लेकिन बुंदेलखंड की कोई परंपरा को आयोजन कोई देश के कोई कह रहा नहीं। केवल इतना ही रोजगार की बात अपन काय कर रहे, बाहर जाना अच्छी है, आदमी को कछु गेन करना है, कछु पाने है तो गिलाने बाहर भी जाने पर उनको कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इतनी बहुतायत में हम बाहर भी हैं, लेकिन हम बाहर अपनी पहचाने नहीं बना पा रहे। हम एक मजदूर के रूप में हैं। हम जहाँ की बात कर रहे हैं कि छठ पूजा, तो वे जो छठ पूजा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार के वे भी मजदूर ही हैं, कछु बहुत बड़े उद्योगपति नहीं होगा कि कहूँ एक स्थान पे उनकी इतनी कागजी की संख्या हो गई है तो लोगों को मनाने पर नहीं, वे भी बहुत कम स्तर पे, कोई ऑटो चला रहा हो, कोई उधर ठेला लगा है, महाराष्ट्र में ये टाइप के लोग होते हैं जो, लेकिन होते भी उनसे संबंधित, उनकी संस्कृति से संबंधित आयोजन कर वो होते हैं कि लोगों की मजबूरी बन गई। ये चीजें अपन को भी सोच में कि हम जहाँ हैं तो हम काहे नहीं लोगों को मजबूर कर पा रहे, हम काहे नहीं लोगों को नोटिस करा पा रहे कि हम बुंदेलखंडी भोपाल में भी इतने हैं, हम बुंदेलखंडी दिल्ली में भी इतने हैं, हम बुंदेलखंडी महाराष्ट्र के बंबई में भी इतने हैं। ये चीज पे भी विचार करने की जरूरत है। बात है रोजगार की, तो बुंदेलखंड में रोजगार की संभावना बहुत कम होती, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अभाव हो, चाहे सिंचाई की योजनाओं को ले लो, चाहे कृषि से संबंधित योजनाओं को ले लो, चाहे अन्य चीजों से ले लो, व्यवसाय को ले लो, कोई भी उद्योग धंधे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार हर जगह परिवर्तन आ रहा है, अपने बुंदेलखंड में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, हर प्रकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे तो अब एक चीज पर चिंतन करने की जरूरत है। हम जैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेला को आयोजन कर हर साल कर, दो 3 बार कर, और बड़ी बहुतायत में युवा निकल के यहाँ हम अलग अलग जगह की कंपनियां ले आते हैं, उनके इंटरव्यू कराते हैं और इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं। कैसे हो कि जी उस कंपनी के सामने जाए और फेल हो जाए, हम पहले उनकी तैयारी भी करवाओ, फिर इंटरव्यू के लाने कंपनी के सामने पेश करा, कंपनी उनको सिलेक्ट कर ली। लेकिन भैया है जब कंपनी पे जाओ थे, चाहे गुजरात जाए, चाहे अहमदाबाद जाए, चाहे सूरत जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, तो एक हफ्ता में मम्मी याद आ जाती, होम सिकनेस सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार के अवसर अपन उनको दे, लेकिन उनके अंदर इतनी लगन नहीं है, तो जज्बा नहीं है कि वे बाहर जाके काम कर सके। कलेक्टर बनने तो गांव को बनने, वो गांव में बनने सो कलेक्टर बनने, कोई नेचे की नौकरी हमें करने नहीं है, बाहर जाके हमें करने नहीं है। जो लोग ये मानसिकता से उठ करके आगे आके थे बैठे, हम जब युवाओं से बात करें तो कि यार जब मानसिकता छोड़ो, गांव में रहने की, गांव में रोजगार प्राप्त करने की, या ज्यादा से ज्यादा 10-20 किलोमीटर में या सरकारी नौकरी हमें जाने, जब मानसिकता छोड़ो, जहां जो से साधन संसाधन मिल रहा है, जहां जो से मौका मिल रहा है, उनको लाभ उठाओ, सीखो, और सबसे पहले घर से बाहर निकलने की मानसिकता बनाओ। जो दिन घर से बाहर निकल के काम करने की मानसिकता आपकी बन जाओ, कभी बेरोजगार नहीं रह सकता।
बहुत बढ़िया बात समझा। कुछ सवाल एक जोशी अपनी धाक जमा लेता है जब वो कहता है कि आपके हाथ में यश का नहीं है, आप बहुत करते हैं लेकिन लोग आपको उसका प्रतिफल नहीं देते। आप लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। तब आपकी पार्टी के प्रति आस्था वैसे ही है, कभी ये निराशा क्यों नहीं हुई कि हम इतना कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला? उनके भी बारे है कक्का पे जो सवाल है देखो, अबे राजनीति कर समय ज्यादा समय नहीं हो, 10-12 साल हो, बहुत लंबा समय नहीं माना। हमारे पिताजी राजनीति कर रहे हैं, 40 साल से ज्यादा हो, 80 से राजनीति में है, और उनके पहले छात्र राजनीति में है। एक ही पार्टी से जुड़े 20 साल तक अपोजिशन में राजनीति करी। उस समय के मुख्यमंत्रियों ने कई ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम मंत्री बना रहे आपके लाभ। वो समय हमने नहीं छोड़ी पार्टी। आज उसका फायदा है कि अपन सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी को, भगवान की कृपा से, पार्टी के आशीर्वाद से सम्मान लगातार मिलता रहा। तो वही चीज जैसे जो उनको रोल मॉडल होते वैसे चीज हमने, हमारे रोल मॉडल हमारे पिताजी, हमने भी कोई चीज उनसे सीखी। तो पार्टी में हम हैं, पार्टी के कारण हमारी पहचान भी है, और पार्टी की रीति नीतियों के कारण हमने काम कर वो भी सीखा। इनमें हताशा निराशा वाली बात ऐसे नहीं है, कैसे हम बहुत आशावादी आदमी है। अपने सनातनी आदमी बहुत आशावादी होते, कहूँ जा रहा हो गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, एक टांग टूटे तो वो यही कहते कि बच गए, मर जाती। एक ही टांग टूटी, भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया। यही प्रकार की प्रवृत्ति हमारी, अपन आशावादी है, अपन को कोई टेंशन नहीं है। 14 में नहीं मिली, 19 में नहीं मिली, 23 में मिले, 24 में मिले, आगे कोई टेंशन नहीं। तो जैसे आशावाद के लाने